आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले थे भारत का परिवहन, जो कि मोस्टली क्वेश्चन हर टॉपिक बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं। स्टेट लेवल, एसएससी लेवल हो, डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है। जैसे कि पूछ लिया कि हम परिवहन कितने प्रकार आप पढ़ेंगे, 4 प्रकार के पढ़ेंगे। पहला स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन, दूसरा वायु परिवहन और उसके बाद हम रेल परिवहन। मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं रेल परिवहन से। अगर हम वायु परिवहन से बात करें तो पूछेगा कि पहली वायु सेवा भारत में कब प्रारंभ हुई थी, अंतरराष्ट्रीय कब प्रारंभ हुई थी। इसके बाद पूछेगा, अगर पूछेगा तो भारत की पहली राष्ट्रीय जल सेवा कौन सी थी, इलाहाबाद से हल्दिया, जो कि 1620 किलोमीटर किस नदी पर बनी थी, गंगा नदी पर। ये इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, जो कि डेफिनेटली बने हैं और बनेंगे हर क्वेश्चन में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय परिवहन के बारे में, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ग्रहों के बारे में। आप लोग अगर उस क्लास को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, नहीं तो चलिए हम रिवाइज करते हैं। जैसे ग्रहों के बारे में, ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण और यम। यम को कब हटा दिया गया, यम नहीं है। यम को कब हटा के प्लूटो श्रेणी से 2006 में हटा दिया गया, ठीक है। किन ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बात करेंगे बुध और शुक्र का कोई भी एक उपग्रह नहीं है। कौन ग्रह पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। पृथ्वी कैसे घूमता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, ठीक है। सभी ग्रह अरुण और शुक्र को छोड़कर बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। किन ग्रहों के कोई उपग्रह, सबसे कम उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, सबसे कम ग्रह वाला उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी। जिसका एकमात्र उपग्रह है कौन सा, चंद्रमा है। चंद्रमा तक अभी तक कितने देश पहुंचे हैं, चंद्रमा अभी तक 4 देश पहुंचे हैं भारत को मिलाकर। भारत एक ऐसा देश है जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश बन गया है। भारत का यान कौन सा, चंद्रयान 3 था, जो कि कब लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई सन 2023 को, 23 अगस्त सन 2023 को पहुंचा था। किस यहाँ से, किस रॉकेट से गया था, PSLV M3 M4 रॉकेट से गया था। ये क्वेश्चन बनता है डेफिनेटली, किस रॉकेट से भारत के चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया, किस रॉकेट से लॉन्च किया, कब गया। और पूछेगा तो अंतरिक्ष दिवस भारत कब मनाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को, क्योंकि 23 अगस्त भारत सॉफ्ट लैंडिंग किया था, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने भारत एक प्रथम देश बन गया है, ठीक है। हम पूछेगा, ठीक है। इसके बाद सबसे सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा, बुध। सबसे दूर ग्रह कौन सा है, वरुण। वरुण कितने उपग्रह है, 14 उपग्रह है। और अरुण के कितने उपग्रह है, 27 उपग्रह है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, शनि है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। सबसे किन ग्रह के सबसे छोटे उपग्रह है, फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह सबसे छोटे ग्रह है। और गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति ग्रह का है, ठीक है। लाल ग्रह को पूछेगा, किस ग्रह को बोलते हैं, मंगल ग्रह को बोलते हैं। इसके बाद पूछेगा कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को बोलते हैं, शुक्र को बोलते हैं। सबसे सुबह का तारा व शाम का तारा किस ग्रह को बोलेंगे, शुक्र को बोलेंगे, ठीक है। ठीक, पृथ्वी किन 2 ग्रहों के मध्य है, पृथ्वी मंगल और शुक्र ग्रहों के मध्य है। किन ग्रहों के मध्य शुद्ध बेल्ट पाई जाती है, स्ट्राइड बेल्ट पाई जाती है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य स्ट्राइड बेल्ट पाई जाती है। आप लोग अगर वो क्लास नहीं देख लीजिएगा, डेफिनेटली हमने पहले पढ़ लीजिएगा, फिर ये क्लास रिवीजन कर लीजिएगा, तो डेफिनेटली याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग क्लास पहले देख लीजिएगा, ना देखे हो तो चलिए आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे स्थल परिवहन की। स्थल परिवहन कितने प्रकार में बांटेंगे, सबसे पहले हम स्थल परिवहन, स्थल परिवहन, ठीक है। स्थल परिवहन, ठीक है। भारत सबसे पहली रोड कौन सी थी, भारत सबसे पहली रोड कौन सी, जीटी रोड थी। जीटी रोड, जीटी रोड का क्या नाम है, ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक। जीटी रोड मतलब ग्रांड ट्रंक रोड। बनवाया किसने था, बनवाया किसने था, शेरशाह सूरी ने। बनवाया किसने, शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी, भारत में, ठीक है। सबसे लंबा राष्ट्रीय भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, नेशनल हाईवे, NH मतलब नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे की संख्या भारत में कितनी है, 500 प्लस है लगभग। सबसे लंबा हवाई, सबसे लंबी सड़क कहाँ पर, पैन अमेरिकन हाईवे, जो कि अमेरिका में। सबसे लंबे कौन से, पैन अमेरिकन हाईवे, लॉन्गेस्ट है पैन अमेरिकन हाईवे, अमेरिकन हाईवे सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है। अब भारत में बात कर लेते हैं। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, भारत में लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा, NH44। भारत में लॉन्गेस्ट राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH44। इसके बाद इसकी लंबाई पूछे कितनी है, इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर। कैसे याद करेंगे, 37 में 8 जोड़े 45 लोगे, अर्थात 3745 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ, श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर, श्रीनगर से कन्याकुमारी। श्रीनगर कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक। श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, 3745 किलोमीटर, कन्याकुमारी।
चलिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहली रोड भारत कौन सी? जीटी रोड, जिसका नाम क्या है? ग्रांड ट्रंक रोड। किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। सबसे लंबा राष्ट्रीय भारत कौन सा है? नेशनल हाईवे 44। और दूसरे नंबर पूछेगा, सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? NH27। कौन सा? NH27 है। अब पूछेगा भारत सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH47A मात्र कितना किलोमीटर? 5.9 किलोमीटर या 6 किलोमीटर। ठीक है, 5.9 या 6 किलोमीटर सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का यही है। ठीक है, भारत में लगभग 500 प्लस राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं स्थल परिवहन के बाद हम पढ़ेंगे वायु परिवहन। ठीक है, वायु परिवहन की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1911 में। कब हुई थी? भारत में प्रथम वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में। 1911 में भारत में प्रथम वायु कहाँ से? इलाहाबाद से नैनी के बीच प्रथम वायु सेवन। कहाँ के कहाँ पर? इलाहाबाद से नैनीताल, नैनी के बाद नैनी मध्य। किस कारण से? प्रथम डाक सेवा के लिए। ठीक है, डाक सेवा लिख लीजिएगा, डाक सेवा प्राप्त। इसके बाद प्रथम अंतरराष्ट्रीय पूछेगा वायु सेवा कहाँ से? 1922 में। प्रथम अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा 1922 में अंतरराष्ट्रीय जो कि कहाँ से? कराची से मद्रास के मध्य। प्रथम अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा भारत में 1922 में अंतरराष्ट्रीय, कराची से मद्रास के मध्य। ठीक है, और भारत में कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो कि कई क्वेश्चन कई एग्जाम को पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछेगा हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, अभी यूपी पुलिस में पूछा गया लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर है? जो कि हमारा वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? लखनऊ में है। इसका पुराना नाम क्या था? अमौसी हवाई अड्डा था। और पूछेगा भीमराव अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? जो कि हमारे नागपुर में। और शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये है हमारा मुंबई में। और इसके बाद पूछेगा कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर? हमारा कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा कर्नाटक बेंगलोर में है। ठीक है, और पूछेगा हैदराबाद में कौन सा है? राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? हैदराबाद में। वो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? नई दिल्ली में है। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कोलकाता में है। तो ये कि डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। पूछेगा तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा हैदराबाद में कौन सा है, ये भी नाम दे देगा कि चौधरी चरण सिंह कहाँ पर है? लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पर है? वाराणसी में है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग को बता लीजिएगा कि ठीक है, ये हवाई अड्डे पूछेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अब जल परिवहन के बारे में। ठीक है, कौन सा परिवहन? जल परिवहन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जल परिवहन। भारत में पहले जल परिवहन की स्थापना कब हुई थी? जल परिवहन अधिनियम का 1986 में स्थापना कब हुई थी? 1986 में स्थापना कब? 1986 में स्थापना। प्रथम कहाँ से चला था भारत का? NW1 मतलब नेशनल वाटर फर्स्ट। कहाँ से कहाँ था? इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य। इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य। और पूछेगा इसकी लंबाई कितनी थी? 1620 किलोमीटर, जो कि बहुत ज्यादा लंबाई, 1620 किलोमीटर। और पूछे किस नदी पर प्रारंभ की थी? तो ये हमारा गंगा नदी पर हो जाएगा आंसर। किस नदी पर? गंगा नदी पर भारत का पहला नेशनल वाटर फर्स्ट। इसके बाद पूछेगा नेशनल वाटर 2। ठीक है, बस 2 ही क्वेश्चन, नेशनल वाटर 2 अभी तक पूछेंगे 2 ही बस। कौन सा? सादिया से डुबरी, लिख लीजिएगा। कौन सा? सादिया से डुबरी कितने किलोमीटर? 891 किलोमीटर, लगभग 891 किलोमीटर। और पूछेगा ये किस नदी पर है? ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगर क्वेश्चन टफ बनाएगा तो सेकंड वाला पूछेगा, अगर इजी बनाएगा तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं भारत के। जैसे सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। और सबसे व्यस्त बंदरगाह पूछेगा कौन सा? मुंबई ही बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? विशाखापत्तनम बंदरगाह। और एक कांडला बंदरगाह भी है। सबसे नया बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल बंदरगाह है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, एक कांडला बंदरगाह नाम बंदरगाह। ठीक है, और कुछ मारमा गोवा बंदरगाह है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। बंदरगाहों के बारे में
चलिए जितना हम लोग अपने पढ़ लिया है इसके बारे में पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं पहले स्थल परिवहन। स्थल परिवहन की भारत की पहली सड़क कौन सी है? जीटी रोड। जीटी रोड का पूरा नाम क्या है? ग्रांड ट्रंक रोड है, जिसको किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। देखेंगे नहीं, चलिए आप लोग बात करेंगे, ठीक है। आप लोग ऐसे बताएंगे सबसे भारत में सबसे अंतर्राष्ट्रीय वाइड सबसे लंबा कौन सा है? इलाहाबाद, सॉरी 500 किलोमीटर। नेशनल हाईवे कितने हैं? 500। सबसे पैन अमेरिकन हाईवे सबसे लंबा है अंतर्राष्ट्रीय में, ठीक है। और इसके बाद हमारे सबसे भारत सबसे लंबा कौन सा है? NH44 है। किसकी लंबाई? 3745 किलोमीटर। कहाँ? श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसके बाद दूसरा नंबर NH27। भारत सबसे छोटा कौन है? NH47A है, दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और एक हमने स्वर्णिम परियोजना बताने भूल गए। स्वर्णिम परियोजना का 4 महानगरों को जोड़ना है राष्ट्रीय राजमार्गों से। स्वर्णिम परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 4 महानगरों को जोड़ना है। किनको जोड़ना है? इधर मान लो ये दिल्ली है, दिल्ली, इधर ये मुंबई, दिल्ली मुंबई, इधर क्या हो गया? चेन्नई, इधर ये चेन्नई और इधर ये कोलकाता। 4 महानगरों को सड़क द्वारा इन्हें जोड़ा। ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत किया गया था, ठीक है। 4 महानगरों को जोड़ना। भारत में हाईवे मतलब सड़क की लंबाई लगभग कितनी है? 58 लाख किलोमीटर। 58 लाख किलोमीटर सड़क परिवहन की लंबाई है। इसके बाद, ठीक है, इतना ये जरूर डेफिनेटली याद कर लीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध कितने हैं? 4 महानगरों को जोड़ना सड़क मार्ग के द्वारा, ठीक है। अब सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH47A 5.9 या फिर 6 किलोमीटर, ठीक है। वायु परिवहन भारत में कब प्रारंभ? 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य, नैनी का प्रथम डाक सेवा प्रारंभ हुई थी। 1922 अंतर्राष्ट्रीय कराची से मद्रास में, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जल परिवहन 1986 में स्थापना हुई थी। पहला इलाहाबाद से हल्दिया का मध्य 1620 किलोमीटर गंगा नदी पर। दूसरा है सादिया से डुबरी, नेशनल वाटर 2, ठीक है। सादिया से डुबरी 891 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में, इसके बाद हो गया ना। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आगे रेल परिवहन। रेल परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है? रेल परिवहन को 18 मंडलों में बांटा गया है। इस सभी के मुख्यालय कहाँ हैं? ये सभी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। भारत में प्रथम ट्रेन कब चली थी? कितने किलोमीटर चली थी? कहाँ से कहाँ के मध्य चली थी? प्रथम रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे ट्रेन तेज कौन सी चलती है? ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगली हम स्लाइड में बात करने वाले हैं।